नमस्कार। आज का टॉपिक है त्वचा ऊपर नीचे। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारे त्वचा के नीचे कितने परतें हैं और त्वचा के नीचे कौन से तत्व हैं। तो इसको पढ़ते हैं। त्वचा ऊपर नीचे। स्कूल के पास आते ही अचानक सूजन टकरा कर गिर पड़ा। घुटने तथा केहूनी पर चोट लगी। सबने मिलकर उसे पकड़ा, उठाया और ले गए। केहूनी हल्की छिल गई थी। एक जगह से थोड़ा सा खून निकला। घुटना भी छिल गया था। पानी जैसा कुछ तरल पदार्थ निकल आया था। थोड़ी देर बर्फ लगाई, उसके बाद हेड सर ने दवा दी। मीना सब देख रही थी। उसने सोचा, क्या त्वचा की दो परतें हैं? एक परत में जलीय तत्व रहता है एवं दूसरी परत में रक्त। परत का मतलब होता है कोई चीज या पदार्थ की सतह जो किसी अन्य चीज के ऊपर या अंदर होती है। कक्षा में मैडम के आने पर उसने जानना चाहा। मैडम ने कहा, ठीक ही देखा है, त्वचा की ऊपरी परत में रक्त नहीं रहता है। हमारी त्वचा की ऊपरी परत में खून नहीं रहता है। रफीक बोला, इस परत का ऊपरी भाग निर्जीव है, कटने पर भी कुछ नहीं होता है ना? मैडम बोली, हाँ, किंतु भीतर की परत पर चोट लगते ही जलन होती है। ऊपरी परत पे लगने पर उतनी जलन नहीं होती है, लेकिन भीतर की परत पे चोट लगने पर बहुत जलन होती है। मीना ने कहा, जल जाने पर बहुत जलन होती है। उस समय बर्फ या ठंडा पानी डालना चाहिए। मान लो कलाई के पास जल गया है तो कुछ देर बर्फ वाले पानी में हाथ डुबो कर रखो। होता है ना, जब हमारा कभी भी हाथ या कुछ भी जल जाता है तो हम तुरंत ठंडे पानी में अपने हाथ को डाल लेते हैं ताकि ज़्यादा जलन ना हो। यदि हाथ बाहर निकालते ही जलन दे तो तुरंत फिर से बर्फ वाले पानी में डालना चाहिए। परंतु यदि हाथ बाहर निकालने पर भी जलन न दे तो हाथ को पानी में डालने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर ज़्यादा जल गया और पानी में डालने के बाद भी अगर जल रहा है तो हाथ को बहुत देर तक पानी में डाल के रखना चाहिए, ठंडे पानी में या बर्फ़ वाले पानी में। और थोड़ी देर के बाद अगर जलन बंद हो गई हो तो समझ जाना चाहिए कि ज़्यादा जला नहीं है, सब कुछ ठीक है। इससे चमड़े की भीतरी परत को नुकसान नहीं पहुंचता। जब भी थोड़ा सा कट जाए या छिल जाए या जल जाए तो उससे चमड़े की भीतरी परत पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तब तो फफोला पड़ जाएगा। फफोला का मतलब होता है त्वचा पर उत्पन्न होने वाला एक उभार। होता है ना, जब जल जाने पर हमारे त्वचा के ऊपर एक उभार जैसा निकल जाता है, फूल जाता है और उसके अंदर कुछ तरल पदार्थ जैसा भर जाता है, पानी जैसा, उसको फफोला कहते हैं। ऊपरी परत गर्म होकर मर जाती है, तब निचली स्तर से पानी निकल आता है। जब भी जल या कट जाए कहीं चमड़े में तो वहाँ की ऊपरी परत गर्म होकर मर जाती है, तब निचली परत से क्या निकल आता है? पानी जैसा एक तरल पदार्थ निकल आता है। दोनों स्तरों के बीच वह तरल पदार्थ जमा हो जाता है। यही कारण है कि वह जगह फूल जाती है और फफोले पड़ जाते हैं। तुरंत ही ठंडा पानी या बर्फ डालने से निचली परत गर्म नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ फफोले नहीं भी हो सकते हैं। तुरंत अगर हम जलने के बाद बर्फ़ वाले पानी में या ठंडा पानी में हाथ डाल दें तो फफोले नहीं होते हैं, अगर थोड़ी बहुत जली हो तो। इसीलिए हम लोग हमेशा हाथ जलने पर अपने हाथ को ठंड पानी में तुरंत डाल लेते हैं। मीना बोली, किंतु उससे अधिक नुकसान नहीं होता। फफोला होने पर भी चमड़े की निचली परत बच जाती है। जी हाँ, ठंडे पानी में हाथ डाल लेने पर चमड़े की निचली परत बच जाती है। अधिक जल जाने पर तुरंत ही कहाँ जाना चाहिए? अस्पताल जाना चाहिए। चर्चा करके लिखो। पहले कब किसके चमड़े को चोट लगी है, सोच कर चर्चा करके बताएं।
पूछ रहा है कि आपको पहले कभी चोट अगर लगी है तो वो चोट शारीरिक भाग में कहाँ लगी है, चमड़े में चोट का कारण क्या है, तब क्या किया था चोट लगने पर, और अब अगर चोट लगती है तब आप क्या करेंगे। इसको करने के लिए बोला गया है। इसको मैंने एक कॉपी में किया है, आप इसको देख सकते हैं। शारीरिक भाग, घुटना। चमड़े में चोट का कारण क्या था, गिरने से चोट लगना। तब क्या किया था, मलहम लगाया था और पट्टी बांधी थी। अब चोट लगने पर क्या करेंगे, अब चोट लगने पर ध्यान से चलेंगे और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास जाएंगे। शारीरिक भाग, हाथ। चमड़े में चोट का कारण क्या, खेलते समय लग गया। तब क्या किया, ठंडे पानी से धोया और मलहम लगाया। अब होने पर क्या करेंगे, अब होने पर सावधानी से खेलेंगे और सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। 3 नंबर, पैर। पैर में कैसे चोट लगी थी, किसी नुकीली चीज़ से कट गया था। चोट का कारण क्या, तब क्या किया था, चोट पर एंटीसेप्टिक लगाया था। अब होने पर क्या करेंगे, अब होने पर हम नंगे पैर न चलेंगे और तेज चीज़ों से दूर रहेंगे, नुकीली चीज़ों से दूर रहेंगे। 4 नंबर, कोहनी। क्या किया था, कैसे चोट लगी थी, दीवार से टकराने पर चोट लगी थी। तब क्या किया था, आराम किया था, बर्फ़ लगाई थी। अब होने पर क्या करेंगे, अब होने पर चलते समय ध्यान देंगे और सतर्क रहेंगे। ये इस चैप्टर में दिया गया था कि हमारी त्वचा में 2 परतें हैं, एक ऊपरी परत और एक भीतरी परत। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कहीं अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।